नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बत के लंबे समय से समर्थक आर्क बिशप डेसमंड टूटू के निधन पर शोक प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी ने आचार्य त्सोंगापा द्वारा विरचित प्रदान त्रिविध मार्ग एवं संक्षिप्तार्थ मार्ग कर्म पर प्रवचन। सिक्योंग पेम्पा-त्सिरिंग ने अमेरिका के पूर्व सेनेट नेता हैरी रेड के निधन पर संवेदना प्रकट की। चीनी शासन ने तिब्बत के खमट्रागो से भगवान बुद्ध की सबसे बड़े प्रतिमा को नष्ट किया। फ्री तिब्बत ए वॉइस फ्रॉम असम द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बती संस्कृति पर व्याख्यान सभा का आयोजन। भारत तिब्बत संवाद मंच द्वारा तिब्बत के संबंध में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी के सम्मानित आध्यात्मिक बड़े भाई और तिब्बत के सच्चे मित्र आर्क बिशप डेसमंड टूटू के आकस्मिक निधन के समाचार से पूरे तिब्बती समुदाय में शोक का वातावरण छा गया। इस संदर्भ में परम पावन दलाई लामा जी ने आर्क बिशप टूटू की बेटी मोफो टूटू को एक पत्र लिखकर आर्क बिशप टूटू के पत्नी, बेटी और सभी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हमने कई अवसरों को एक साथ बिताया था। इसमें विशेष रूप से 2015 का धर्मशाला की एक सप्ताह यात्रा, जहां हमने कैसे विश्व में शांति और खुशी को बढ़ावा देने के विचार पर चर्चा किया था। आर्क बिशप टूटू ने अपने भाइयों और बहनों की अधिक सार्वजनिक हित की सेवा में पूरी तरह समर्पित किया था। वह एक सच्चे मानवतावादी है और मानव अधिकारों की हिमायत के लिए प्रतिबद्ध है। उनके निधन से हमने एक महान व्यक्ति को खोया है जिन्होंने सार्थक जीवन यापन किया था। मैं उनको अपनी प्रार्थना में याद रखूंगा। When people decide to be free, absolutely nothing is going to stop them from becoming free. इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा-त्सिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से आर्क बिशप डेसमंड टूटू के निधन पर उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही 27 दिसंबर 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने आर्क बिशप टूटू को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। गत 29 दिसंबर 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से गांधी ठितोखांग के अनुरोध पर आचार्य त्सोंगापा द्वारा विरचित प्रदान त्रिविध मार्ग एवं संक्षिप्त अर्थ मार्ग क्रम पर प्रवचन दिया था। प्रवचन से पूर्व दक्षिण भारत स्थित ड्रेपुंग मठ के लोसलिंग विज्ञान केंद्र का ध्यान चैपल के गुरुओं ने प्रार्थना जाप किया। इस अवसर पर गांधी रिम्पोछे ने ऑनलाइन के द्वारा प्रवचन में भाग लिया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि यथापि आज गांधीनगमच, जिसे जे रिम्पोछे के निर्वाण की वर्षगांठ के रूप में याद करते हैं, परंतु हमें इस अवसर को वास्तव में मनाने के लिए उनकी शिक्षाओं का अपने जीवन में अध्ययन और अभ्यास करने की आवश्यकता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा-त्सिरिंग ने अमेरिका के पूर्व सीनेट नेता हैरी रेड के निधन पर उनके पत्नी लैंड्रा रेड को एक पत्र लिखकर संवेदना प्रकट किया।
सीनेटर हैरी का निधन 28 दिसंबर 2021 को हुआ था। अपने संदेश में सिक्योंग पेम्पा ने सेनेटर रेड द्वारा तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थितियों तथा तिब्बती मामले के बारे में खुलकर बोलने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही सिक्योंग पेम्पा थिरिंग और कालिनग्यारी डोल्मा ने भारत के पूर्व सचिव कृष्ण वर्मा जी के निधन पर शोक प्रकट की। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार चीनी शासन ने हाल ही में तिब्बत के खम ड्रागो से 99 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा तथा 45 प्रार्थना चक्र को विध्वंस किया है। इस प्रतिमा की निर्माण करने के लिए ड्रागो स्थानीय तिब्बतियों ने कड़ी मेहनत और योगदान दिया है। इस कार्य के लिए लगभग 60 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ है। सन 1973 में ड्रागो में बड़े पैमाने पर भूकंप हुआ था, जिसके कारण जान माल की व्यापक रूप से क्षति पहुंचा था। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए यह 99 फीट भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया था। चीनी शासन द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा, मूर्तियों तथा प्रार्थना ध्वज को नष्ट करना तिब्बतियों की सदियों पुरानी परंपराएं पर सीधा हमला है। तिब्बती बौद्ध धर्म पर दमन और आज के समय में ड्रागो की स्थिति सांस्कृतिक क्रांति की समान है। इसी प्रकार चीनी शासन ने पिछले महीने ड्रागो गांदेन नमगिल मठवासी स्कूल को उचित दस्तावेज न होने और भूमि उपयोग कानून का उल्लंघन करने के झूठे आधार पर नष्ट किया था। 31 दिसंबर 2021 को फ्री तिब्बत ए वॉइस फ्रॉम असम और DHS कन्नौज महाविद्यालय की मानव विज्ञान विभाग के संयोजन में ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बती सांस्कृतिक नामक एक व्याख्यान माला का आयोजन किया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोर ग्रुप के क्षेत्रीय संयोजक सौम्यदीप दत्ता ने कहा कि ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बती संस्कृति के बीच में समानता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। असम के अधिकतर मूल निवासी तिब्बत से आया था। यदि भारत हमारे मातृभूमि है तो तिब्बत हमारे जन्मभूमि है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा इसलिए बनी क्योंकि चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया था। वास्तव में भारत का सीमा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी को तिब्बती आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। इसी प्रकार 26 दिसंबर को असम के भैरव कुंड में फ्री तिब्बत ए वॉइस फ्रॉम असम ने तिब्बती आंदोलन में जन समर्थन नामक एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया था। इस दौरान युवा समर्थकों ने तिब्बत पर चीनी कब्जे का विरोध में जोर शोर से नारा लगाया। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत संवाद मंच तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के संयोजन में बुद्ध PG कॉलेज कुशीनगर में तिब्बत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर खंगजोंग दोगर तिब्बती संस्थान तथा संस्कार भारती के कलाकारों ने तिब्बती सभ्यता व संस्कृति तथा भारत और तिब्बत के बीच घनिष्ठ संबंधों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि तिब्बतियों ने निर्वासन में रहते हुए भी अपनी कला और संस्कृति को जीवित रखा है। विधायक रजनीकांत त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अधिक आयोजित करने की जरूरत है। तिब्बत टीवी की ओर से हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।